दौर से बड़ी खबर, जहां पर तिंचा वाटरफॉल पर सुरक्षा की पोल खुली है। शेड के नीचे नशाखोरी करते हुए सुरक्षा कर्मी नजर आए और IBC 24 के कैमरे को देखकर सुरक्षा कर्मी भड़क उठे। IBC 24 की रिपोर्टर निहारिका शर्मा से उन्होंने बदसलूकी की है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिंचा वाटरफॉल की ये तस्वीर देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 पर। सुरक्षा की यहां पोल खुली है। शेड के नीचे नशाखोरी करते हुए सुरक्षा कर्मी नजर आए हैं और IBC 24 के कैमरे को देखकर सुरक्षा कर्मी भड़क गए। IBC 24 की रिपोर्टर निहारिका शर्मा से बदसलूकी की, कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल से बदतमीजी की है। अभी हमने देखा किस तरह से पब्लिक पूरी तरह से रेलिंग पर लटक के खड़ी है, रेलिंग के पार जाकर झरने के नीचे जाने की कोशिश में लगी है। उन्हें रोकने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ टेंट शेड के नीचे बैठकर अपने चाय पानी के मजे ले रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है कि नदी में कौन जा रहा है, किस तरह से पैर डाल रहे हैं। परिवारजन जो उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम देख सकते हैं इस तरफ कि कितना लोग जो है वो मौजूद है, रेलिंग पर टंग के खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी हमें जागरूक नजर नहीं आ रही है। सब यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। आप लोगों से बात करना चाहेंगे, आप लोग बाहर आ पाएंगे? आप बात नहीं करेंगे? कहा जा रहा है कि वो लोग बात नहीं करेंगे। बात करिए, हम आपसे बात करना चाहेंगे। क्या छाप है? हम यहाँ बैठिए, पुलिस ये छाप है। बाहर नहीं आ रही है पुलिस, ये छाप है। अरे आप बात करो ना, क्या दिक्कत है? कोई जवाब देंगे आप लोग? फिर आप कहते कि उल्टा छापते हैं लोग। आप खुद यहाँ बैठे, आप बाहर आइए ना। तो आप बाहर आने को रेडी क्यों नहीं है? क्या है सुरक्षा व्यवस्था, क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं आप बताइए? यहाँ बैठे हैं कि नहीं सब यहाँ पर इकट्ठे? बात ऐसी कर रहे हो कि आपको सुरक्षा नहीं करना, क्या करना सुरक्षा? आप ये कहते हैं। सुनो, ये पब्लिक पूछो क्या कर रहे हैं, कितने को बचाते हैं। तो आप लोग यहाँ बैठे हैं, जब आपसे बात करें तब बात ऐसी करने लग गए। कैसे बात कर रहे हैं? जब आपसे बात की, एक मिनट रुकिए, जब आपसे हम पूछ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था ये है, तो हम जब आपसे पूछ रहे हैं तब जवाब देने को तैयार नहीं है। आपने जवाब दिया, रेलिंग पे लटक रहे हैं, पैर नदी में लटका के बता दो हमको। अभी अगर हमने आपको फुटेज दिखा दी, बिल्कुल आपको, अभी अगर हमने आपको फुटेज दिखा दी तो आप क्या करेंगे? हम अभी लोगों को ऊपर से बाहर निकाल के आए हैं। अभी सुनो मैडम, हमारी नौकरी यहाँ पे ना कि वहाँ पे। तो आप यहाँ के लोगों को सुरक्षा रखने से मरे तो मर। हमारी नौकरी यहाँ पे है, यहाँ नदी में से कोई गिर के नहीं मरना चाहिए। तो आप लोग एक साथ यहाँ बैठ के लोगों को बचा लेंगे? अगर कोई गिर जाता है, नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा? हम जब नीचे ही नहीं जाने देंगे तो कैसे जाएंगे? जो वो देखिए, वो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं। हम अभी नीचे से 5 लोगों को बाहर निकाल के आ रहे हैं। से? अभी अगर दिखा दी, यहीं से बाहर निकाल के आ रहे हैं। मैडम बताइए। हम अभी दिखाते, बिल्कुल। तो जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है वो बिल्कुल हमारा साथ देने को रेडी नहीं, कोई बताने को रेडी नहीं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी जा रही है। सब एक साथ यहाँ बैठे हुए। कहने का मतलब है उनका कि कोई यहाँ से गिर के नहीं मरना चाहिए। इंसान गिर के मर जाएगा, उसके बाद अगर ये लोग निकालेंगे तो क्या मतलब है? किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था लोगों को यहाँ दी जाएगी? तो आपने देखा हमारी रिपोर्टर निहारिका शर्मा की ये रिपोर्ट, कितने बेपरवाही और लापरवाही यहाँ पर पुलिसकर्मी जवाब देते नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की उनकी कोई सीमाएं हैं, बस वहीं तक वो सुरक्षा व्यवस्थाएं देंगी। तो निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी है। निहारिका, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई है और देखा है हमने किस तरीके से यहाँ पर बदतमीजी करते हुए पुलिस वाले नजर आए और कितनी लापरवाही, बेपरवाही। और साथ ही अगर इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, निहारिका, एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि उनका क्षेत्र, उनकी कोई सीमा है, वहीं तक वो सुरक्षा देंगे। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए, कितनी, और इसके ऊपर क्या अधिकारियों से भी आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर ही मौजूद है, अभी भी तिंचा फॉल पर ही मौजूद है। हमने जैसे आपको रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट में यही देखा गया है कि पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया है कि हम यहाँ पर लोगों की सुरक्षा नहीं करेंगे। उनका कहना था सीमा है हमारी, हम वहीं तक जाएंगे, उसके नीचे अगर कोई जा रहा है तो जाए, मरे तो मरे, ये तक उन्होंने कहा है। हम किस तरह से यहाँ पे लोग हैं, उनकी सुरक्षा हमें देखना है, हमें करनी है नहीं करनी। हमने देखा किस तरह से वे सभी लोग एक ही शेड के नीचे वहां बैठकर नशाखोरी कर रहे थे। हमने आपको वीडियो भी दिखाई है, वीडियो में उनकी बॉटल, ग्लास सब कुछ बरामद हुआ
है। जब उन्होंने देखा कि हम उनकी पोल खोल रहे हैं, सारी चीजें उनके सामने ला रहे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी करनी शुरू की। वीडियो में नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, और जब उन्हें लगा कि आपा बाहर हो रहा है तो उन्होंने और जोर से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी, चिल्लाना शुरू कर दिया था। हमारे कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की है। उनका कहना था कि हमें नहीं परवाह कि लोग जो यहाँ रेलिंग पर बैठ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, हमारा काम है उन्हें नदी से जाने को रोकने का। उसके बावजूद हमने उनको वीडियो दिखाई है कि नदी तक लोग जा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं। उनका कहना सिर्फ इतना था, हमें वीडियो में मत लीजिए, हमें वीडियो में नहीं आना है, आपको जो करना है कर लीजिए, जो छापना है छाप लीजिए। लेकिन पुलिस वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, ना ही वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं थे। हमने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा था, किस तरह से आप लोग यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से देखा कि वे सभी लोग एक ही जगह से मिले हैं, अभी भी यहाँ पर कोई भी सुरक्षा बल मौजूद नहीं है, सभी एक ही जगह मौजूद है। हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं, वो जो स्पॉट था वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, अभी भी सब वहीं मौजूद है, क्योंकि अब उनकी जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर अभी भी एक भी सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात नहीं है, बल्कि लोग जो है रेलिंग के पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, रेलिंग पे चढ़ के फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रेलिंग पर चढ़ना, रेलिंग पार करना, रेलिंग को छूना, तीनों ही चीजें सख्त मना है। उसके बावजूद यहाँ कोई भी सुरक्षा कर्मी तिंचा फॉल पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल। और निहारिका, हम देख रहे थे कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले वहां से उठकर भी नहीं आ रहे। और सबसे अहम बात यह कि एक महिला जो पत्रकार है उस पर उस तरीके से उन्होंने हाथ उठाए, आप बता रहे हैं, और साथ ही जो कैमरा पर्सन उससे भी बदतमीजी की है। तो क्या इसकी जानकारी आपने जो आला अधिकारियों को दी है, और जो जिस तरीके से वो वहां पर बैठे हुए थे, क्या ये जानकारी दी है, क्या ये तस्वीरें उन आला अधिकारियों तक पहुंचाई निहारिका? बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ की जो रूरल एसपी है हितिका वसल, उनसे बात की है, उनको ये सारी जानकारी दी है कि किस तरह से यहाँ के सुरक्षाकर्मी सब एक ही जगह पर बैठकर वहां पर नशाखोरी कर रहे हैं। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, और उसके बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया, अखिलेश जी के साथ बदतमीजी करी, हमने ये भी बताया। लेकिन वो फिलहाल आवेदन का हवाला दे रही है, वो कह रही है कि आप आवेदन दीजिए, आप वीडियो दीजिए, उसके बाद हम इन अधिकारियों के खिलाफ पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनमें से एक मुख्य है डीके संधवानी, जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, जिन्होंने धक्का दिया है, फोन तक छीनने की कोशिश की थी उन्होंने। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम उन्हें दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो यही कह रही हैं कि आप आवेदन दीजिए, आवेदन के बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल निहारिका, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि उन लोगों से भी आप बात कीजिए और उनसे कोशिश कीजिए जानने की क्या वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था जो उनको दी जा रही है, लोगों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था क्या वो काफी है, और जो सलूक आपके साथ हुआ है उस पर भी आप रिएक्शन लीजिए। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है, वो लोग क्या कहेंगे। अंकल, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी, आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी पुलिस बल नजर आ रहा है? नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं है यहाँ पे, सब इधर बैठे अपने अपने शौक से। बिल्कुल, क्या आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल मौजूद रहे, जो लोग यहाँ से पार करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोके? जरूर चाहूंगा कि सबकी सुरक्षा के लिए सब पुलिस वाले साइड में खड़े होना चाहिए। बिल्कुल, अभी 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर 2 लोगों ने झरने से गिरकर अपनी जान गंवाई है, क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ उनके लिए, बहुत दुख हुआ, ये तो अच्छा नहीं हुआ उनके। जब हमने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की है। गलत है, पुलिस स्टाफ अपनी अपनी जगह पे बैठा रहता है, स्टाफ में जाके यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता किसी के ऊपर। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं लोग यही कह रहे हैं, कोई किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप खुद एक फीमेल है, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे। अभी यहाँ पर आपको, इधर आइए, क्या आपको यहाँ पर कोई भी पुलिस बल नजर आ रहा है? अब फिलहाल तो नहीं है, कोई पुलिस बल नजर नहीं आ रहा है। एक सारे पुलिस बल एक ही जगह जाकर बैठे। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी की, क्या कहेंगे इस बारे में? ये है तो गलत, बट आई हैव नो आइडिया कि वो यहाँ पे कैसे क्या रहते हैं, दिन भर रहते हैं, फिर चले जाते थोड़ी देर राउंड मार के। बट हम तो अभी आए, हम सुबह 11 बजे से आए, 11 बजे से अभी तक यहाँ पर कोई भी पुलिस बल नजर नहीं आया, क्या कहेंगे? कम से कम 1 या 2 तो होना ही चाहिए रेलिंग के आसपास, ताकि एटलीस्ट देख सके कोई पार तो नहीं कर रहा है इधर से। बिल्कुल, तो जैसे हम देख रहे हैं लोगों का कहना यही है कि पुलिस बल यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आपको वीडियो में भी दिखाया कि लोग जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी, आप इधर आए, आपसे बात करना चाहेंगे। आपने देखा यहाँ पर हम लोगों से जान रहे हैं कि जो यहाँ पर रेलिंग के ऊपर चढ़ के भी फोटो खिंचा रहे हैं, क्या कहेंगे? इन लोग की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई सुरक्षा बल नजर आ रहा है? वहाँ पर है। किधर है? रेलिंग के पास है? अब वो मैम रेलिंग के पास है? रेलिंग के पास तो अभी ऐसा कोई भी नहीं दिखा, खैर लोगों ने भी जागरूक। जो वो बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल रिपोर्टर के साथ, इसके बारे में क्या कहेंगे? जब हम उनसे बात करना चाहे तो उन्होंने बात करनी जरूरी नहीं समझी, साथ ही वहाँ पर बदतमीजी की, क्या कहेंगे? मैम अब उसके लिए सिक्योरिटी होना जरूरी है।
बिल्कुल, तो जैसे हम देख रहे हैं लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है और महिला सुरक्षा बल तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ ही सुरक्षा कर्मी यहाँ पर थे जो कि वहाँ टेंट शेड के नीचे बैठकर अपना आनंद ले रहे थे। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह से मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम भी नहीं, हमारे लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं, एक भी इंसान यहाँ पर नहीं है जो यहाँ पर खड़े होकर किसी की भी सुरक्षा करने को तैयार हो। चलिए आपको यहां पर रोकेंगे निहारिका, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण एसपी हितिका वासल फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हितिका जी, अभी हमारी रिपोर्टर तिंचा वाटरफॉल पर मौजूद है, उसके साथ बदतमीजी हुई है। वहां पर पुलिस कर्मियों से जब उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। क्या रिएक्शन देंगे, क्या कार्रवाई करेंगे आप हितिका जी? फोन काट दिया उन्होंने, फोन काट दिया, हमारे सवाल से उन्होंने फोन काट दिया। हमारी महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है तिंचा वाटरफॉल में। और जब IBC 24 ने सवाल किया कि क्यों आखिर इस तरह की घटना हुई है, क्यों वहां पर जो पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उन्होंने जवाब नहीं दिया, इस पर उन्होंने फोन काट दिया। हमारी सहयोगी इस वक्त लगातार बनी हुई है। फिलहाल ये बताइए, पूरा घटनाक्रम बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर लाइव देने पहुंचे थे और लाइव हम यही दे रहे थे कि कितनी जरूरी है लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, क्योंकि मानसून का ही समय होता है जब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो जान गंवाते हैं। तो हम लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर बोर्ड होने के बावजूद लोग जो है वो रेलिंग के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं, रेलिंग पार करके आधे झरने नीचे उतर चुके हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, तब हमने आजू बाजू नजर डाली कि सुरक्षा कर्मी जो है तैनात होने चाहिए, आखिर वो किधर है? तो वो खुद फेंसिंग के उस पार जाकर एक शेड के नीचे बैठकर दारूखोरी कर रहे थे, नशाखोरी कर रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप लोग यहाँ से जाइए, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि वे लोग एक भी इंसान जवाब देने को तैयार नहीं था। जब उन्हें दिखा कि हमने वहीं से रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और उन लोगों के नाम हम लोग जान चुके हैं, तो वो लोग बाहर निकले और उस समय उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब IBC 24 उनकी पोल खोलने में कामयाब हुआ, उनकी जो भी नशे की चीजें थी वो हमने कैमरे के ऊपर लेकर आए, जिस तरह से वो लोग वहां पे नशाखोरी कर रहे थे वो हम कैमरे पे लेकर आए, और क्या बदतमीजी उन्होंने की है वो सब भी हमने लोगों को दिखाया। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि हम लोगों को वहां से निकालना है, तब उन लोगों ने बदतमीजी वहां पर हमारे साथ करनी शुरू की। निहारिका, अभी भी वहां पर जो पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और इतनी खबर दिखाए जाने के बाद, आपके कहने के बाद भी वही हालात बने हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप दिखाइए इन तस्वीरों को जहां पर वो पुलिसकर्मी बैठे, और साथ ही कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की। आप बताइए उन्हें कि आप इस वक्त लाइव हैं और उनसे सवाल पूछिए जो सवाल है उस समय आप पूछ रहे थे उनसे। निहारिका जी, यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद नहीं है। सारे पुलिसकर्मी जो है वो एक ही जगह पर मौजूद है और वहां पर भी हम लोगों को फिलहाल पहुंचने की जो है वो कोई जगह नहीं दी जा रही है, कोई भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। वहां से अधिकतर जो लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं, कहीं कहाँ गए हैं वो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर और कोई मौजूद नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो है जनता मौजूद है और वो सभी किस तरह से रेलिंग पर लटक कर झरने का मजा ले रहे हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे पीछे क्या नजारा आपको देखने को मिल रहा है। निहारिका, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये केवल बारिश की बात नहीं, अगर बाकी दिनों की बात करें तो यहाँ पर क्या इंतजामात होते हैं सुरक्षा के? क्योंकि लोग तो यहाँ हमेशा आते होंगे और खासतौर पर बारिश में ज़्यादा खतरा होता है। और आज हम दिन भर ये मुहिम चला रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे पर्यटन स्थल जहाँ पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है, वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजामात है? और इंदौर जहां पर जो शहर जिस सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है, वहां पर अगर इस तरीके के पर्यटन स्थल में जो व्यवस्था है इस पर किस तरीके के सवाल उठते हैं? बिल्कुल सवाल सीधे उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का सुरक्षा बल, सुरक्षा कर्मी कोई भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर रेलिंग जो है सिर्फ एक माध्यम सहारा रेलिंग ही है जो लोगों को वाटरफॉल तक जाने से रोक रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहीं से रास्ते निकाल लिए हैं और रास्ते निकाल कर जो टूटी हुई रेलिंग है उसे पार करके वो लोग सीधे झरने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने ऐसे कई लोगों को भी पकड़ा था जो झरने तक पहुंच चुके थे, ऑलमोस्ट उनको वापस बुलाया है, उनकी जान बचाई है IBC 24 ने, और उनसे जानने की कोशिश भी की कि आखिर वो लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी बदतमीजी दिखाई। उनका कहना था हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाला कोई हो नहीं सकता है। बावजूद इसके जब यहाँ के भी लोगों से हमने बात की तो कोई भी इसमें साथ देने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। सिर्फ बोर्ड पढ़कर कोई अपने आप को नहीं रोक लेगा, सिर्फ बोर्ड पढ़कर यहाँ पर सुरक्षा नहीं की जा
जा सकती है। यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात होना बेहद जरूरी है, जिसके बावजूद यहाँ पर एक भी सुरक्षा बल जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है, सिवाय एक के जो वहां पर पार्किंग करा रहे। उसके अलावा पूरे टिंचा फॉल में सुरक्षा कर्मियों का अकाल पड़ा हुआ है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। इस वक्त सुमत जैन, कमांडेंट होमगार्ड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमत जी, एक बेहद ही दुखद इस वक्त घटनाक्रम सामने आया है। हमारी रिपोर्टर है निहारिका शर्मा, इस वक्त वो तिंछा वाटरफॉल में मौजूद है। वहां पर लोगों को की सुरक्षा को लेकर वो खबर बना रही थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करना तो दूर, उनके साथ बदतमीजी की, उन पर हाथ बिठाया। सुमत जी, क्या कार्रवाई करेंगे? यदि ऐसी कोई स्थिति है तो निश्चित ही शर्मनाक है, और उन पे जो है मैं जांच करवाता हूँ, चेक करवा लेता हूँ एक बार, और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। सुमत जी, वो शराब पी रहे थे, हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं, तस्वीरों के साथ हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो शराब पी रहे थे, वहां पर जो खाली ग्लास बोतल मिले। मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो है सुरक्षा कर्मी मौके पर ड्यूटी पर शराब पी सकता है। यदि ऐसी कोई स्थिति सामने आती तो निश्चित रूप से उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन स्थल है वो, पर्यटन स्थल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कई हादसे हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि ऐसी कोई स्थिति मिल पाई जाएगी तो जो है कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागीदार होंगे। कार्रवाई करेंगे या श्योर करते हैं आप सुमत जी? जी बिल्कुल, है ना, मैं चेक करवाता हूँ अभी। आप जो है मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ और उन पर कार्रवाई की जाएगी ना, यदि ऐसी कोई स्थिति पाई जाती। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं, और हमारे जो रिपोर्टर के साथ जो हुआ है उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। जो वहां पर बैठकर पुलिस वालों ने शराबखोरी की है सुमत जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर्यटन स्थल है, वहां पर जिस तरीके से लापरवाही, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सुमत जी। तो सुमत जैन, कमांडेंट होमगार्ड, कह रहे थे कि इस घटना में पूरी जांच कराई जाएगी, उस जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा से तिंछा वाटरफॉल में जो बदतमीजी हुई है, जो कवरेज के लिए जब वो गई थी और जब वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बातचीत की कोशिश की और जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इस पर कार्रवाई बेहद जरूरी। लगातार कोशिश कर रहे हैं हम और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बदतमीजी करते हुए पुलिसकर्मी यहां पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। इंदौर के तिंछा वाटरफॉल की तस्वीर, और वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इस वक्त ये हमारी सहयोगी निहारिका वहां पर वाटरफॉल के पास मौजूद है, रेलिंग के पास मौजूद है, एक भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं है। तो इंदौर के तिंछा वाटरफॉल पर क्या ऐसे ड्यूटी होती है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। क्या ऐसे ड्यूटी होती है जो लोग बैठे हैं, पुलिसकर्मी जो बैठे हुए हैं, मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की जाती है, जो कवरेज करने के लिए जो मीडिया कर्मी जाते हैं उनके साथ इस तरीके से बदसलूकी की जाती है। निहारिका, सुमत जैन से हमारी बात हुई, कमांडेंट होमगार्ड ने। क्या लगता है आपको इन तमाम घटनाक्रम के सामने आने के बाद और इस तरह की शिकायत ऊपर जाने के बाद कार्रवाई होगी? निहारिका, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे, तो जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए और जांच के बाद आवश्यक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और जब एक पत्रकार ही सेफ नहीं है तो बाकी महिलाओं की हम क्या बात करते हैं। हम लोग महिलाओं के लिए भी मुहिम चला रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से सेफ रखना देश में बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पत्रकार ही सेफ नहीं है तो आगे हम महिलाओं के ऊपर किस तरह से सवाल उठाएंगे। तो मैं खुद चाहूंगी कि इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए और उचित से उचित कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि आज अगर यहाँ पर ये चीज नहीं रोकी गई तो कल ये जो टिंचा फॉल में लोग घूमने आ रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से नीचे पहुंचने की कोशिश करेंगे, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक रेलिंग है जिसने इन्हें यहाँ पर रोक रखा है। और चलिए, अगर यहाँ पर पुलिसकर्मी उस समय मौजूद नहीं थे तो जिस तरह से हम लोगों ने मुहिम चलाई, हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, उसके बावजूद अभी भी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन उन्हें समझा सकता है कि उन्हें यहाँ पर आकर अपनी काम करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लोगों की सुरक्षा रखनी चाहिए। बिल्कुल निहारिका, हम चाहते हैं कि जो आपके और हमारे इसके बीच की जो बात है, जो व्यवहार दुर्व्यवहार की जो बात है, हम चाहते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिएक्शन मिले। इसलिए आपके पीछे जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रूर वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे लेकर रिएक्शन भी लीजिए और जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ उसके लिए भी रिएक्शन भी लीजिए। लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिरकार इस मामले में अधिकारी का क्या कहना है। मामला संज्ञान में आया है और इस पर जांच करके जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी। मामला संज्ञान में आया है और इस पर
जांच करके जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर की जाएगी। तो बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा को सुन रहे थे आप, किस तरीके से उन्होंने कहा है ये मामला संज्ञान में आ चुका है। निहारिका वो कह रही कि उनके संज्ञान में मामला आ चुका है, इस पर कार्रवाई, जांच के बाद कार्रवाई के लिए कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद है, निहारिका एक बार फिर कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे आपके बीच के और पुलिस के बीच की बात है, हालांकि तस्वीरें हमारे पास हैं, लेकिन हम चाहते हैं लोगों का ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन इस मामले में हो। बिल्कुल, हम लोगों से भी बात कर लेते हैं। हमारे पीछे ही लोग जो है वो मौजूद है, हम सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहना है। मैम, आपसे बात करना चाहूंगी, क्या यहाँ पर आपको कहीं पर भी दूर दूर तक कोई भी पुलिस बल नजर आ रहा है? जी, एक्चुअली सुरक्षा के यहाँ पे आ रहा है। जब आप कार पार्किंग कर रहे हैं तब कार पार्किंग कर रहे हैं तब वहाँ पर गार्ड खड़ा है, वो पार्किंग कराने के लिए खड़ा है। क्या आपको रेलिंग के पास कोई नजर आ रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लोग होने चाहिए? यहाँ होने चाहिए सुरक्षा को लेके, जैसे छोटे बच्चे आते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जब हमने पीछे खड़े पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो गलत बात है, यहाँ पे होना चाहिए। बदतमीजी की है उन लोगों ने मेरे साथ, क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए। वैसे आप आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कैसा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर क्या आपको दूर दूर तक कोई पुलिस बल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है कोई भी। आपको नहीं लगता यहाँ पर होना चाहिए पुलिस बल? होना चाहिए। जब यहाँ पर हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ, महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की, क्या कहेंगे इस बारे में? गलत बात है, महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोगों से हम बात करेंगे। अंकल, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आप खुद बच्चे को लेकर आए हैं, यहाँ पर आपको क्या दूर दूर तक कोई पुलिस बल नजर आ रहा है? पुलिस बल है बट यहाँ पे बॉर्डर पे नहीं अवेलेबल। बिल्कुल, अंकल आपसे बात करना चाहूंगी, क्या आपको दूर दूर तक कहीं पर भी कोई पुलिस बल नजर आ रहा है? फॉरेस्ट वाले हैं यहाँ पर, पुलिस वाले तो कहाँ पर है? फॉरेस्ट वाले भी किधर? आगे पार्किंग के लिए बस खड़े हुए हैं वो लोग। बिल्कुल, पार्किंग के लिए खड़े हैं। क्या आपको कहीं भी रेलिंग के पास नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। बच्चे वगैरह लटक रहे हैं, बच्चे वगैरह काफी लटक रहे हैं यहाँ पर, और कोई रोकने वाला नहीं है। क्या इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और जब हमने यहाँ पर वहाँ दूर खड़े पुलिस बल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ, फीमेल पत्रकार के साथ बदतमीजी की, क्या कहेंगे? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, लेडी के साथ में। क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल, और भी लोगों से हम बात करेंगे। चलिए निहारिका, आप पब्लिक के बीच बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय जी, इस वक्त हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा तिंचा वाटरफॉल में मौजूद है। वहां पर पुलिसकर्मी जब बैठे हुए थे शेड के नीचे, उन्होंने रिएक्शन लेना चाहा, उनसे बातचीत करनी चाहिए सुरक्षा को लेकर, उन्होंने बदतमीजी की है, शराबखोरी करते देखे गए हैं। जी, तो ये बहुत गलत है। तो आप देखिए, ये प्रेस रिपोर्टर के साथ ऐसा हो रहा था, आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा? आम जनता के साथ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार द्वारा हत्या हो रही है, ये मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहा है। और आज पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। तो आम जनता के साथ क्या हो रहा है, इसकी निंदा करते हैं। संजय जी, उन्होंने हमारी जो महिला रिपोर्टर है उसके ऊपर हाथ भी उठाया, हमारे कैमरामैन के साथ भी बदतमीजी की है। ये बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला है। क्या आप लोग भी सरकार से इस संदर्भ में मांग रखेंगे या कोई दबाव डालेंगे सरकार पर? बिल्कुल हम मांग रखेंगे, क्योंकि आज आप पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। और गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ तक कि महिलाओं का, जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उसी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है ऐसा, तो उस अत्याचार के लिए तत्काल इस प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। चलिए संजय जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक और कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, संगीता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। संगीता जी, एक महिला पत्रकार के साथ, हमारी पत्रकार जब तिंचा वाटरफॉल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कवरेज के लिए गई थी, इस दौरान पुलिस कर्मियों ने वहां पर बदतमीजी की है उनके साथ, क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले खुद महिलाओं की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आज जब सुरक्षा की बात होती है तो सरकार सुरक्षा की बात नहीं करती। सरकार केवल जनता से कैसे वोट लिए जाए, जनता को कैसे लालच दिया जाए और जनता से वोट लेकर सरकार कैसी बनाई जाए, पूरा ध्यान उनका वहीं पर केंद्रित है। उनका ध्यान यहाँ केंद्रित नहीं है कि जहाँ तेज बारिश हो रही है, जहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं है और जहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगाए जा रहे हैं, वे सुरक्षा गार्ड खुद
नशे में बैठे हुए हैं, तो अब आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से? इन्होंने न महिलाओं को सुरक्षा दी है और न प्रदेश की जनता को। ये केवल वोट लेना जानते हैं और प्रदेश की जनता को वोट बैंक समझकर रखा है इन्होंने। सुरक्षा के नाम पर न गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं और न ही मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी केवल भाषणों में वोट कैसे लिया जाए इस पर ही केंद्रित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में यदि मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं है, जिस बहन के साथ अभद्रता की गई है आईबीसी न्यूज की जो एंकर थी उनके साथ, तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्टर को इस पर तत्काल शिकायत करना चाहिए और हम इनके साथ हैं। अगर महिला के साथ कहीं भी असुरक्षित होती है तो हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। चलिए संगीता जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। संगीता शर्मा, उपाध्यक्ष, कांग्रेस की मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, कह रही थी कि महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार गलत है और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव डाला जाएगा, इस संदर्भ में मांग की जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इस पर कलेक्टर ने भी संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस खबर पर अब कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जो हमारी रिपोर्टर निहारिका शर्मा के साथ जो बदतमीजी हुई है तिंचा वाटरफॉल में, उसे लेकर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।